तो हम इंटरवल सीन तक पहुंच गए हैं और अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन इंटरवल सीन फ्रॉम द मूवी धुरंधर 2 द रिवेंज ऑफ रणवीर सिंह। पिछले सीन में क्या 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 नहीं हुआ। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम वराली रेको, वेलकम टू माय चैनल दिखने वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम हमजा मेरे वीरे। फौरी तौर पे बुलाया, सब खैरियत? कोई मसला हो गया? मसला तो है नहीं है। आपके खैर भरे जल्जलों की वजह से आप बड़े साहब की नजर में आ चुके हैं। बड़े साहब की आपसे नजर बड़े कौन से में साहब पैदा हो गए? आप तो ऐसा है कि माई बाप है। अरे हम माए बापों के भी बाप होते हैं जिन्हें ऐसा है बकायदा अपने पलकों पर रखती है। चले मजा आएगा, आजा। Get cold, you can't बड़े hide now. साहब It's से। official. They got one eye in the sky. You can't win no. Whoa. Just look out the window. Now they तो बैठो, try to get बोलो। you. A mastermind, now they hate you. That's the true king that faces your angel. Sir, would you No like to have one's gonna anything? save you. No. Hmm. This is what it's all about. We got a business to run. I'm putting it all on the line. That's what I'm probably Sir even would way like to see hotter than a man on fire. This is your ओह, time. पेंटिंग्स वगैरह डिटेलिंग बहुत खतरनाक You करी है। gotta rise. ओह, जब से ये चाय वाला हिंदुस्तान में आया है वहाँ हमारे लोगों के अंदर खौफ और बढ़ गया है। चाय वाला। अगर और ढील दी तो इतने सालों से बसाया हुआ हमारा सारा निजाम तबाह हो जाएगा। दिल्ली की हुकूमत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। कश्मीर का हमारा मकसद जारी रहेगा। फिलहाल यूपी के इलेक्शंस की तैयारी करो। 11,000 करोड़ फर्जी नोट यूपी निकलने के लिए तैयार है। 11 मेरी वहाँ आतिफ अहमद से बात हो गई है, वो नेपाल के याकूब अंसारी से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर लेगा। 60,000 करोड़ और लगेंगे। 60,000 करोड़? कितना पैसा उठाया है तुमने मुझसे? 60,000 करोड़ और हिंदुस्तान पहुंचवा, फिर तेरा मेरा हिसाब बराबर। दाऊद भाई, ये वो हमजा माँ कसम, फर्स्ट इंटरेक्शन नहीं। बुला रहे? बच्चा है जी मेरा। बच्चा। पूरी लियारी संभाल रखी है इसने। दामाद है मेरा, दामाद। अच्छा बेटा, दामाद। दाऊद भाई, दाऊद इब्राहिम, बम्बई वाले। मुंबई वाले भाई साहब इंट्रोडक्शन। जब भी कोई नया पाकिस्तान अंडरवर्ल्ड की गद्दी संभालता है उसे मुस्लिम कौम के लिए पहले अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। तो कौम चाहे पाकिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, काला नाग, हाफिज सईद, लालू और रहमान बलूच इसी मकसद के लिए लड़ते आ रहे थे। अब तुम्हारी बारी है। एक अरसे से हम चाह रहे हैं कि पंजाब की आग को दोबारा हवा दी जाए। पंजाब में कत्लो गारत करने से मुस्लिम कौम की वफादारी कैसे साबित होगी? अंगार में झुलसता हिंदुस्तान हमारी कौम को सलामत और धंधे को साजगार रखता है, और उसके लिए पंजाब के फितनों से लेकर कश्मीर के मुजाहिदीन तक, केरला के पीएफआई से लेकर नक्सलियों तक सबको तैयार करने की जिम्मेदारी आईएसआई ने हमें दी है। अमरजीत, जल्दी ही हमारे लोग उस पार के पंजाब से आ रहे हैं, भारी ड्रग्स लेने के लिए। क्यों ड्रग्स वहां भी मिलते हैं? हाँ, महंगे मिलते हैं।
कराची से सस्ते ड्रग्स लेकर इंडिया में अच्छे दामों में बेचकर जो भी मुनाफा आता है उससे अमेरिकी रूसी बंदूकें बेहतरीन क्वांटिटी में खरीदने का प्लान है। वाह वाह वाह। ओ मतलब माय इंडिया के पैसे गॉड। से ही इंडिया के खिलाफ जिहाद का सामान तैयार करो और साथ में वहां के बच्चे अफीम की बन जाएं। ये तो मतलब बोनस ही बोनस है ना? मैं क्या ड्रग्स का क्या धंधा नहीं डेंजर करता। दिमाग। बादशाह बनने से ज्यादा मुश्किल है बादशाह बने रहना। इस दुनिया में हम जैसों को हमारी मर्जी के मुताबिक धंधे का इंतखाब करना नसीब नहीं होता। मर्जी के हिसाब से तो गए ना इस लाइन में। हो जाएगा। हो जाएगा दाऊद भाई, कोई कोई मसला ही नहीं है, कर लेगा ना। और सब लोग हैं, इकबाल भाई हैं, जावेद है। हेलो, मैं अपने आप को भूल ही गया। जवाब मुझे एक्सप्रेशंस। लड़के से चाहिए। बिल्कुल मेरी तरह घूरता है, लंबा जाएगा। ओ लंबा तो जाएगा। एसपी असलम से कहना ड्रग्स जब तक सही सलामत बॉर्डर के उस पार न पहुंच जाए इसके साथ रहेंगे। अगली बार दाऊद को कब मिल रहा है? शायद डील होने के बाद। मुझे डी मिथाइल मर्क्यूरी चाहिए। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर के इलाके उरी में भारतीय आर्मी के हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ है, जहां 17 जवानों को हलाक कर दिया गया। हिंदुस्तानी जराए इस वाक्य को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इन इल्जामातों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि बिना सबूतों के हमारे मुल्क पर इल्जाम लगाना गैर जिम्मेदाराना रवैया है। ओहो भाई साहब, ये इंटरेक्शन भयंकर। हमजापा जी, ये हैं बलविंदर संधू जी। हेलो जी। और ये सुनप्रीत सिंह, प्यार से इन्हें सनी डीवीडी कहते हैं। डीवीडी और ये है गुरबाज सिंह, प्यार से सारे इन्हों पिंदा पिंदा कहते हैं। और भाई पिंडा। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है जी। कितना टाइम लगेगा? और करीबन आधा घंटा। भरावा थोड़ा छेती चला ला यार। बाजू में भी बैठा हुआ है। कैसे हो पिंदा साहब? पठानकोट पता? पंजाब जो आजाद हो जाएगा ना, ले चलूंगा आपको वहाँ। पंजाब माल की आजाद की लिस्ट। बात कर। भाजी माल घैंट होए। बापरे इतनी बड़ी इतना लिस्ट। माल? पूरा मुल्क नशेड़ी बनाना है क्या? भाजी इन्ना पंजाब के साढ़ा 400 जिले जी खत्म हो जाए कुड़ी। इकबाल भाई। हाँ, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा, कैसे हो? इकबाल भाई ये पिंदा हाँ, तो आप है पिंदा। और ये मेहमान पंजाब से। सलाम, आइए। तशरीफ रखिए।
लो आ गए हमारे पुराने दोस्त जायद खुंड, सच्चा पाकिस्तान। मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और ये दुकान भी इन्हीं की है। क्यों मजाक कर रहे हैं इकबाल भाई? आप ही की दुकान है, हम तो मुलाजिम हैं आपके। ये नहीं का कराया हुआ है सब। अरे बड़े खास हैं हमारे। वैसे मियाँ एक जमाने में जहूर मिस्त्री के नाम से मशहूर थे। जहूर मिस्त्री भाई, ये ऐसा दिखता है हमें। पड़ोस में ही रहते हैं हम। ना गूदे भर का अच्छा। पूरे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते। कितने सारे लोगों को मिला वो ये सीन में, बड़े साफ जहूर मिस्त्री। चलिए शुरू पिंदा। करते हैं। लाइए लाइए, ये लीजिए इनायत। बाप रे बाप रे। मंदाकिनी 100 किलो, मंदाक चमचम 110 किलो, दुबई डैशिंग 90 किलो, चीका पाउडर 90 किलो। इतना सारा सामान बल्क में बॉर्डर पर जाएगा कैसे? भाई उसी में तो खासियत हमारी। बॉर्डर फोर्स की तो सख्त जांच पड़ताल होती होगी। वो बाप दादा बिजनेस है, आपके पहले भी काम चलाया है। मजाड़ा साड़ी कोई चरसी पुड़िया भी फड़ी गई हो। और भाई अंडरग्राउंड टनल है, नेपाल बांग्लादेश के लड़के हैं, आजकल तो साले ड्रोन भी है गया। और यूपी तो बकर खाने हैं, कश्मीर दे हमदर्द है। नेटवर्क चक्की फिरते हैं भाई। इकबाल भाई 12 करोड़ में डील लॉक करें? 12 हिंदुस्तान में ये सब कम से कम 150 करोड़ में बिकेगा। भाई साहब, चक दो जी, कर दो फाइनल। सारे चक लिए इसने। मुबारक। बैठे बहुत बैठे। अच्छे। एसपी असलम आज रात ही सारा सामान हमजा के घर तक पहुंचा देंगे शपथ। और आपसे तय की गई रकम भी आपको रात तक मिल जाएगी। जी जनाब। इसके हाथों थ्रू ही चलो जी, जाना है। बहुत बहुत मुबारक। भाई हो गया सब साहब। कुछ। शाह जी पाकिस्तान आए हैं, थोड़ा जलवाई करा दो। अरे माफ करना मियाँ, हमें फौरी तौर पर इस्लामाबाद आप पारा जाना होगा, मगर हमजा है यहाँ पर, बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे आपका। अच्छा जी। हमजा पार्टी करवाओ उनकी। क्लब इसके शब है इसके यहाँ बहन पर के बढ़िया। साथ शायद। ओ पाजी, हम कोई कनाडा से आए हैं जो क्लब शब लेके चलोगे? हमें तो जमता है देसी जश्न, वो भी भाइयों के साथ। ऐसा अच्छा कुछ हो तो भाई। बताओ। मेरे एमपी मार जावा, शॉल बड़ी बढ़िया। वो पिंदा हमेशा ही नशे में रहता है क्या? हमजा एसपी साहब क्या लेंगे सर? इसकी जी मैं अभी। उससे बाद मुलाकात होगी। अब करें भी जाए। जब से आए पूरा नशे में। मैं नजर रखता हूँ। किस पे नजर रख रहे हो आलम मियाँ? मेहमानों पे। अच्छा। जमील साहब, आपके लिए मैं आफत अनार बना दूं? नहीं यार, आजकल मैं थोड़ा मीठा कम कर रहा हूँ। अच्छा कर रहे हो। एक काम करो, एक चीकू शेक बना दो बढ़िया सा। हैं? शुगर हाई चल रहा है। बढ़िया। अरे मेरा बदमाश बच्चा, मेरा जायन, नॉटी बॉय। जायन। जमील साहब, एक बात बताना भूल गया। 18 तारीख को उजैर दुबई से पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट होने वाला है। आखिरकार डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स को ऑर्डर्स मिल गए हैं। एसपी, तू अपनी कब्र खोद रहा है? सुना है कि उजैर ने कसम खाई है तेरा सर काट के लियारी कब्रिस्तान के गेट पे लटकाने की। सही में। एयरपोर्ट से जेल कभी नहीं पहुंचेगा। ओह। रास्ते में हम उसे मेरी शफीक साहब से बात हो गई है, उन्होंने आप दोनों को इत्तला करने को बोला है ताकि कराची में कुछ ऊपर नीचे ना हो, सारी एहतियात बरती जाए।
बात सुन, तेरे गैंग में अभी भी उजैर के बहुत सारे आशिक हैं। जब कॉन्वॉय एयरपोर्ट से निकलेगा तो तेरे लड़के दिक्कत पैदा नहीं करने चाहिए। कोई रास्ता ढूंढ ताकि मैं इत्मीनान से उजैर को अल्लाह हाफिज कर सकूं। बाप रे, अलग लेवल पे। बाथरूम कितने है? यहाँ से आप एंटर करें, पहला राइट। जमील साहब, एसपी एक बात है, भाई आज चल पड़ो, गुम जाना मैंने इतने नशे में नशे में है वो। असेंबली में जाकर ऐसे गंदे गंदे वाहियात पाद मारते ना, 2 मिनट में असेंबली खाली हो जाती। सही बता रहा हूँ। ये जरवारी साहब को क्या पता नहीं कि आपने वाइट पटक संभाल रहे होंगे। मैं तो व्हाइट बटक संभाल रहे होगे। अंगूठी में क्या था ना? भाई इधर भी नशे घर साला बहुत कैंड बनाया यार। शुक्रिया यार। कब से रह रहे हो उधर? यही कुछ 2-2.5 साल। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? the most famous dialogue. क्या सीन पे इंटरवल मार दिया भाई साहब। गर्दी आती आई तुझे जैसे, पर वो कंटिन्यू नशे में, उसको चलने तक नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ सोच नहीं रहा, उसको इतना होश है कि जस्सी और ये बोलना है ये चीज। मैं वो चीज सोच के शॉक हूँ। या तो ये भी नाटक तो नहीं ना कर रहा कि ये इसमें रहता है करके। भाई साहब इसको बोलते परफेक्ट इंटरवल के। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसने पहचान लिया जस्सी। अब बात कहाँ से कहाँ तक चली, बिकॉज उसने आजाद पंजाब की बात करी थी, तो माइंड भी उसका माइंड उस तरीके का है। और ऊपर से इंडिया को ही बेचने वाली चीज हो गई ना ये चीज है कि इंडिया के यूथ को खराब कर दो, फिर उसके बाद उसके ही प्रॉफिट से, भाई साहब वही प्रॉफिट से ये लोग खुद क्या बोलते हैं आर्म्स एमिनेशंस खरीदने वाले हैं बढ़िया कंपनी के। भाई साहब प्लानिंग टू द अनदर लेवल, अनदर लेवल। जहूर मिस्त्री दिखा है हमको इससे। इस सीन में क्या क्या वो बड़े साहब और इसका फर्स्ट इंटरेक्शन लंबा जाएगा बोला, जिस तरीके से घूरता है नॉल, और वो सीन भी एक अनदर लेवल का ऐसा। तो बड़े साहब का जो ऑरा लगा था पहले पार्ट में, वो अभी डायरेक्ट बुड्ढा दिखाया तो इस वजह से वो वाला नहीं, पर फिर भी उसके इर्द गिर्द चल रहा है सारी चीजें मतलब वो मुंबई में रहा जो भी है, बट उसकी सारी लॉयल्टी पाकिस्तान को लेके थी। यहाँ पे रह के वो पूरी नष्ट करना चाहता था इंडिया को, राइट। फिर उसके बाद वो जहूर मिस्त्री एंड देन पिंडा। ओ भाई सब कुछ एक ही सीन में हो रहा था, सब कुछ, और इसके थ्रू जाने वाला है इंडिया में। मतलब पहले ही उसको पहले पार्ट में वो 26/11 वाली चीज हुई कि मैंने खुद अपने हाथों से दिया था आर्म्स करके, राइट। अभी ये वाली चीज का गिल्ट तो और अनदर लेवल जाएगा। नेक्स्ट सीन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड जल्दी आती है। जैसे ये वाला सीन हम सब लोग जानते हैं, ये वाला डायलॉग कितना ज्यादा फेमस था इंस्टाग्राम से लेके हर जगह पे, बिकॉज उसका दबदबा इस लेवल पे है इंटरवल में, इस लेवल का दबदबा। पर मेरे को पूछना, अगर कोई इतना होश में नहीं है, इतना नशे में है, उसको इतनी सारी चीजें याद रहती है और उसने सब कुछ बेच दिया पैसे के लिए, और इसने इसके बहन के साथ शादी करी या नहीं करी ये मेरे को एक्साइटमेंट है। ओ भाई ये जो किया, ये जो सीन था, ओ अंगूठी, मेरे को वो देख रहा है अंगूठी में एग्जैक्टली। ओ शिट मजेदार। आप अगर नेक्स्ट सीन देखने के लिए एक्साइटेड हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा